को तेज अंदाज में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के त्योहार पर जवानों की हौसला अफजाई करने जैसलमेर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान उनके साथ सीडीएस विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वायुसेना स्टेशन पर सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचेंगे, जहां एक स्कूल परिसर में जवानों अधिकारियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के साथ उन्हें संबोधित कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। वहीं सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने के बाद पीएम मोदी फॉरवर्ड एरिया में लोंगेवाला में सेना के कैंप में जाकर बीएसएफ और आर्मी के जवानों के अधिकारियों के साथ दीपावली सेलिब्रेशन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के कई आला अधिकारी जैसलमेर पहुंच गए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बदले गए हैं। अब राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी डॉक्टर भारती वेन श्याल होंगी। संगठनात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन दोनों की नियुक्ति की है। जयपुर में बाल अधिकार सप्ताह समारोह की वर्चुअल शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वीसी के जरिए समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर साल 20 नवंबर को यूएन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनका अधिकार देना है। सीएम ने कहा कि 14 नवंबर को पंडित नेहरू का जन्म दिवस शुरू होते ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू शुरू से ही बच्चों के बारे में कहते थे कि जैसी बच्चों की परवरिश करेंगे वैसे ही देश का भविष्य होगा। सीएम ने बैठक लेकर कोरोना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है। सीएम ने अधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट करने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाकर जीवन रक्षा का फर्ज निभाएं और श्री राम के महान आदर्शों को अपनाएं। जोधपुर शहर में दिल के मरीजों को बड़ी सौगात मिली है। मथुरादास मथुर अस्पताल में नए सीसीयू वार्ड का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। अब एमडीएम अस्पताल में सीसीयू की बेड क्षमता 28 तक पहुंच चुकी है। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक की सीएम की घोषणा के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी लोगों से प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने परकोटा इलाके का दौरा किया। उन्होंने गोविंद देव मंदिर के दौरे से शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया, साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पदभार संभालने के बाद मेयर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई पदाधिकारी पीसी में मौजूद रहे। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के उपमहापौर किशन लाल लड्ढा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, पूर्व मेयर घनश्याम ओझा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरपीएससी ने कई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया, जिसके तहत 23 नवंबर को फिजियोथेरेपिस्ट, 24 नवंबर को कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा का आयोजन होगा, जिसका आयोजन जयपुर और अजमेर में होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में बंटी है, जबकि बीजेपी कोई गुटबाजी में नहीं है। बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं, जब चुनाव आएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तलवंडी इलाके के 2 सेक्टर में बाइक की चपेट में आने से 6 साल का बच्चा घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है और वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। भरतपुर के कुम्हेर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर उसके कब्जे से 28 मोटरसाइकिल, 7 स्कूटी सहित 35 दोपहिया वाहन और 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
जयपुर में एसीबी ने हेरिटेज नगर निगम के घूसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया है। एसीबी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में गुजरात बॉर्डर पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने वाहनों से अवैध वसूली करते हुए एक इंस्पेक्टर और 5 गार्ड को गिरफ्तार किया है। मौके से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया। ईओ अनिल चौधरी ने 90A प्लॉट का पट्टा देने की एवज में 12 लाख की रिश्वत मांगी थी। दीपावली से पहले एसीबी एक्शन में है। एसीबी ने झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह से करीब 1,34,000 रुपए की नकली बरामद की। एसीबी की पूछताछ में नगर पालिका ईओ इस राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बारा के अंत में दाएं मुख्य नहर में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने नहर में छलांग लगा दी। घटना के दौरान पीछे आ रहे छोटे भाई ने भी नहर में कूदकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। बारा के NH 27 पर चल रही बाइक के पास से तेज स्पीड पिकअप गुजरने के चलते बाइक असंतुलित होकर सड़क के बीच डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 10 बालिका की मौत हो गई और बच्ची के पिता और भाई घायल हो गए। चूरू के सरदार शहर में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए। घायलों को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 मजदूरों की गंभीर हालत के चलते उन्हें चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल रेफर किया गया। अलवर जिले में पुलिस ने अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम पर छापा मारकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। कोटा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 युवतियों और 1 ग्राहक को गिरफ्तार किया। डीएसपी भगवत सिंह हिगंड ने बताया कि लैंडमार्क सिटी एरिया में कैंडल लाइफ स्पा चलता है। झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया। ईओ अनिल चौधरी ने 90 प्लॉट का पट्टा देने की एवज में 12 लाख की रिश्वत मांगी थी। दीपावली से पहले एसीबी एक्शन में है। एसीपी ने झालरापाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह से करीब 1,34,000 रुपए की नकदी बरामद की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चैमू में चितवारी में मावा दुकानों पर कार्रवाई की और मौके पर ही 300 लीटर घोल के बनाए जाने वाले मावे की सामग्री को नष्ट करवाया। टोंक में पुलिस ने पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली थाने की पुलिस ने सुभाष बाजार, नैश मियां का पुल और जगदीश नगर में छापेमारी की और करीब 25 लाख रुपए के पटाखे जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में अपराधियों ने डेयरी बूथ पर काम करने वाले युवक की हत्या कर दी। वारदात नाटा न्यू के चौराहे पर की। घटना से इलाके में सनसनी फैली। कोटा देहात बीजेपी जिला कार्यकारिणी ने नेट टेल क्षेत्र पर 17 नवंबर तक नहरी पानी किसानों को नहीं मिलने को लेकर सीएडी प्रशासन और जिला प्रशासन को इटावा में कोटा श्योपुर स्टेशन हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। करौली में अज्ञात बदमाशों ने जाट दहमोली गांव में शहीद रेख सिंह जाट की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। करौली में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अलवर में गुर्जर समाज ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया और मिठाई खिलाई। प्रदेश में पिछले काफी समय से चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। गुर्जर नेता से सौहार्दपूर्ण वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्मीदों पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और अन्य मंत्रियों ने सार्थक वार्ता कर आंदोलन समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि गुर्जर समाज की ओर से कर्नल साहब ने भी अपनी बातें रखी। जो बातें हमारे सरकार के स्तर पर मानने वाली थी वह मानी गई, जो नहीं मानने वाली थी उनको बता दिया गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में गुर्जर आंदोलन समाप्ति का समझौता हुआ। श्री गंगानगर के WSP कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कंपनी की मौजूदा प्रबंधन और श्री गंगानगर की पूर्व विधायक कामिनी जिंदल का पुतला फूंककर बोनस और वेतन की मांग की।
श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कर्मचारियों ने वेतन और भत्तों में हो रही कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पानी की समस्या से परेशान अलवर के अलकापुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने आरआर कॉलेज सर्किल पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही आरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 2 दिनों के अंदर समाधान का भरोसा दिया तो लोगों ने जाम हटाया। और खबरों का सिलसिला। जुलाई चौराहे पर पारस सरस डेयरी पार्लर का उद्घाटन निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलपति ने फीता काटकर किया। कार्तिक महीने में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं होगा। अजमेर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर पशुपालन विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने मेले में होने वाले आयोजकों पर पहले ही एक आदेश जारी कर रोक लगा चुके हैं। सीकर जिला कलेक्टर ने सीकर शहर के विकास कार्यों का जायजा लिया और शहर में बनाए जाने वाले सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में सामाजिक वानिकी कार्यालय परिसर में वन विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क के वन एवं वन्य जीवों और पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर गहनता से चिंतन किया गया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक फर्स्ट ईयर में इंटरनल स्लाइडिंग के बाद बाकी रही सीट के लिए कैंपस में स्पेशल राउंड हुआ है। यहां अलग अलग ब्रांच की खाली सीटों पर मेरिट के अनुसार स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट एडमिशन मिला। कोटा शहर में नवनिर्वाचित कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा, उप महापौर सोनू कुरैशी, कोटा दक्षिण नगर निगम की उप महापौर पवन मीना का चंबल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सम्मान किया गया। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और 76 बीघा चारागाह को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। एसडीएम राजेश डागा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उदयपुर के टेकरी इलाके में निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। टेकरी इलाके में एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर सामान रखकर व्यापार किया जा रहा था। निगम की टीम पहुंचने पर दुकानदार ने स्वयं अपना सामान हटाकर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया। उदयपुर में अपराधियों पर लगाम के लिए शहर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बिना रखरखाव के अब ये कैमरे टूटने लगे हैं। दिल्ली गेट चौराहे पर एक कैमरा टूटकर सड़क पर गिर गया है, लेकिन उसकी ओर किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। पर्यटकों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर में पर्यटक स्थल बदहाली का शिकार हो रहे हैं। देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद पिछौला झील का लाल घाट पूरी तरह से गंदगी से पटा पड़ा हुआ है। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। विभाग की 552 टीमों ने 9,184 घरों का सर्वे किया तो 144 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। झुंझुनू के तोगड़ा कला में चल रही तीसरी रात्रकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता दिनेश सोडेस्तमय मौजूद रहे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,879 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 87,28,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 547 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,21,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 17,657 एक्टिव केस हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,144 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोग कोरोना से मौत हो गई 12 लोगों की, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,044 हो गया है। अयोध्या में शुक्रवार को भगवान राम के राज्याभिषेक और दीपोत्सव का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद पहली दीपावली में लगभग 5.5 लाख दीपों को जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 88 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। दीपावली के बाद बावजूद भी
आरके पुरम निवासी विठल गौतम ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की एक मिसाल कायम की है। धनतेरस रूप चौदस के उपलक्ष्य में लक्ष्मीनाथ मंदिर में भक्तों को कोरोना के चलते इस बार भक्तों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। मंदिरों में जहां हर साल भक्तों की लंबी कतारें लगती थी, वहां अब कोरोना का डर सता रहा है। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए शहर के बाजारों में बगैर मास्क के उमड़े ग्राहकों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। छोटी काशी बूंदी में इस बार कोरोना काल के बीच अच्छी मात्रा में हुई खरीफ की फसल का असर धनतेरस के अवसर पर बाजारों में देखने को मिला। कोटा के नयापुरा थाने के 2 आरोपी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया और पूरे थाना परिसर और डीएसपी कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। सुजानगढ़ के बाजारों में दीपावली पर आने वाली भीड़ के बीच कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने निवर्तमान उप सभापति के नेतृत्व में हजारों लोगों को मास्क वितरण किया।